हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेशन का पार्ट 2 करेंगे। और इस पार्ट 2 में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ही है, बट हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे हाइब्रिड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के। तो आज हम हाइब्रिड फ्रेम्ड, जो हमारे पास हाइब्रिड फ्रेम्ड होते हैं 2D में, उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। और क्वेश्चन करने से पहले हम इसके दो कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और वो कॉन्सेप्ट करने के बाद हाइब्रिड फ्रेम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में जो बताया था कि फार्मूला स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के जो फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज जो होते हैं वो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और उस लिमिटेशंस की वजह से हम हर जगह उस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। उसी लिमिटेशंस को, यही लिमिटेशंस हमारे इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में होती हैं, जिनमें अगर हमारे पास कोई हाइब्रिड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है और उसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू या उसका आंसर हम गलत पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग फार्मूला पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, और हमें कॉन्सेप्ट लॉजिक पे ही चलना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो भी स्ट्रक्चर हमारे थे, इधर से ये था, ये था, ये था, जो भी स्ट्रक्चर हमारे थे, दोनों तरफ किसी भी जंक्शन पॉइंट्स के दोनों तरफ रिजिड मेंबर ही हुआ करता था। कौन सा मेंबर था? रिजिड मेंबर। जैसे ये बी जंक्शन है, ये ए जंक्शन है, ये सी है, तो बी सी भी रिजिड है, ए बी भी रिजिड है, ए डी भी रिजिड है। तो सब रिजिड होते थे और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम स्टेप बाय स्टेप हर जंक्शंस पे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करते आगे बढ़ जाते थे एक साइकिल ऑर्डर में। ये चीज़ यहाँ पे अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तरफ हमारा बीम होता है और दूसरी तरफ उसमें कोई एक्जियल मेंबर लगा दिया जाता है। एक्जियल मेंबर का मतलब होता है, जैसे कोई भी एक्जियल मेंबर है तो एक्जियल मेंबर में या तो सिर्फ उसमें टेंशन फोर्स को ही वो बियर करेगा, या तो फिर वो कंप्रेशन को बियर करेगा। यही दो ही होता है। और मैं मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि बेसिक आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई मान लीजिए केबल है, तो केबल में तो पूरा का पूरा टेंशन ही लगता है, उसमें कंप्रेशन तो ये लेगा नहीं, कंप्रेशन फोर्स में फेल है, कोई बेंडिंग मोमेंट भी इसमें नहीं आ सकता, तो सिर्फ इसमें टेंशन फोर्स आएगा। टेंशन फोर्स एक एक्जियल फोर्स है, तो सिर्फ एक्जियल फोर्स के लिए ही जो मेंबर डिज़ाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंप्रेशन मेंबर है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं आएगा, सिर्फ कंप्रेशन ही आ सकता है। लिंक्स वगैरह होती हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसमें दिए रहते हैं, जिसमें हमारा कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं हो सकता, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी उस मेंबर में नहीं होती। तो ऐसे मेंबर कभी कभी बेंडिंग रेजिस्टेंस मेंबर के साथ ऐड कर दिए जाते हैं और फिर उनका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को एक क्वेश्चन इसका करेंगे, उसके पहले दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई बीम है और यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे ये हमारा हिंज है, ठीक है, ये हमारा हो गया हिंज, ठीक है, ये हमारा हिंज है। यहाँ पे इस हिंज के एक तरफ बीम है, एक तरफ एक्जियल मेंबर है। तो हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को जो हमने पिछले पार्ट में किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें इस हिंज के कारण, आपको पता है कि इस हिंज के कारण हमें एक, अगर यहाँ पे एक मेंबर इधर ऐड है, एक मेंबर इधर ऐड है, दो मेंबर के बीच का जंक्शन पॉइंट है ये हिंज, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन या आप कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन आप बोल सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन या कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हमें मिलता है जब इस तरीके का सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। एक तरफ हमारा बीम हो और दूसरे तरफ भी हमारा बीम हो, इधर भी बीम हो, इधर भी बीम हो,
तब ये वाली सिचुएशन मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, जो हम पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उस केस में। इसी केस को यहाँ पे हम इस बीम को हमने रिप्लेस कर दिया है एक्सियल मेंबर के साथ, इसलिए केस थोड़ा सा अलग है। और इसको हाइब्रिड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीम भी है और एक्सियल मेंबर भी है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में हमें कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, हम फार्मूला पे जाएंगे तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसको समझते हैं कि इस तरीके से फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में अगर हाइब्रिड आ गया तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंबर्स क्या है, ए बी। ठीक है, तो आप ए बी मेंबर अगर आप ले रहे हैं तो समेशन, पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो एफ एक्स बराबर 0 हो जाता है, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और एक समेशन एम जेड किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट्स के अबाउट टोटल मोमेंट 0 हो जाता है। ये हमारी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मिलती हैं, ये हमारी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमको मिल जाती हैं। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमारे पास ये हमारा LHS है और इस जंक्शन के इधर का हमारा RHS है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर एक्सियल मेंबर है, इधर हमारा बीम है, तो इस एक्सियल मेंबर में अगर हम समेशन एम बी इक्वल टू 0 करें RHS साइड, तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई बेंडिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी तो है ही नहीं, तो फिर बेंडिंग मोमेंट को इक्विलिब्रियम में करके और नेट मोमेंट 0 करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर ही नहीं सकते इस साइड में। तो इस साइड में अगर हम करें एम बी इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है ही नहीं इस डायरेक्शन में, तो एक इक्वेशन हमारा ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करें समेशन एम ए इक्वल्स टू 0, यस ये पॉसिबल है, ये हमें मिल सकता है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस बीम में होता है। तो हर पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होगी, और वहाँ पे हम किसी एक पॉइंट्स के अबाउट टोटल नेट 0 करेंगे तो इस साइड में हमको नेट 0 मिलेगा। लेकिन ये वाला जो 3 इक्वेशन हमने लिया था, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एम जेड इक्वल टू 0, इस एम जेड में, एम जेड का मतलब है कि किसी भी पॉइंट्स के अबाउट अगर आप मोमेंट आपको 0 करना है तो उसके अबाउट 0 होगा, चाहे आप ए के अबाउट 0 कर दीजिए, ए से बी तक ही होगा, बी के इधर तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ ए बी में ही मोमेंट 0 हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑलरेडी हम एम जेड इक्वल टू 0 जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उसमें हम मोमेंट, नेट मोमेंट 0 वाला कंडीशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन और कोई नहीं, ए पॉइंट्स के अबाउट ही नेट मोमेंट 0 है, यही कंडीशन है। तो फिर आप कहेंगे कि तो यहाँ पर तो कोई नया इक्वेशन मिला ही नहीं, ये तो यही वाला इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है वापस भी। यस, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी अगर हम बी के अबाउट मोमेंट, इधर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो मिला ही नहीं, ए के अबाउट मिल रहा है, और ए के अबाउट हम ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में हमने उसको कंसीडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई नो इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कोई एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिला ही नहीं। अगर यही बीम होता तो समेशन एम बी इक्वल टू 0, यहाँ एक कंडीशन एक्स्ट्रा बन रही थी, तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ से भी बन जाती अगर ये बीम होता तो, बट यहाँ पे एक्सियल है तो ये भी नहीं मिला, और एक मिला तो ये तो यहाँ ऑलरेडी हम इसको कंसीडर कर लिए हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में जब कोई एक्सियल मेंबर बीम के साथ लगा हो तो कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन हमें नहीं मिलती है। जब हम स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट या स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेंगी उस पॉइंट पे, चौथी हमारे पास कोई नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बीम होती तो 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमको मिल जाती, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ आई इक्वल टू 0, एम जेड इक्वल टू 0, एम बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हमारे पास यहाँ पे जंक्शंस पे 3 मेंबर मिल रहे हों तो क्या होगा? तो 3 मेंबर अगर मिल रहे हों, देखिए इस तरीके से कि इधर से बीम है, इधर से बीम है, और इधर हमने दे दिया एक्सियल मेंबर। हमने इसको क्या दे दिया? एक्सियल मेंबर। इसको एक्सियल मेंबर दे दिया और इस पॉइंट को हमने हिंज कर दिया। ठीक है, इसको हमने हिंज कर दिया तो एक्सियल मेंबर हो गया, ये हिंज हो गया। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम जेड इक्वल टू 0, ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हमको यहाँ पे मिली गई।
ठीक है। अब एम जेड इक्वल टू जीरो का मतलब है कि किसी एक एंड के पॉइंट आप जीरो कर दीजिए, तो एम जेड में हम लोग इस पॉइंट्स को यही लिख सकते हैं, समेसन एम ए इक्वल टू जीरो, यही ले लेंगे, इसी के अबाउट जीरो करेंगे और पूरा एक इक्वेशन हम निकाल लेंगे। अब या तो एम ए भी ले सकते हो, या तो आप सी के अबाउट भी ले सकते हो, या समेसन एम सी अबाउट जीरो कर दो। ठीक है, तो ए के अबाउट जीरो करोगे तो भी वही क्वेश्चन मिलेगा, सी के अबाउट जीरो करोगे तो भी वही क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए बी के अबाउट हिंज है, तो हमें तो पता होता है कि हिंज पे मोमेंट जीरो होता है, मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो बी के अबाउट अगर हमें मोमेंट जीरो होता है तो बी के अबाउट हमें पता है, तो समेसन एम बी बराबर जीरो होता है, ये हमें पता है कि हिंज है तो जीरो होगा। बट किस साइड जीरो होगा, हम एम, ये तो नेट है ना, नेट तो जीरो होगा, बी का जो नेट होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर हम क्या एम बी सी को जीरो कर सकते हैं, नेट एम मेंबर बी सी साइड में, यस, क्योंकि बीम है तो बेंडिंग रेजिस्टेंस तो है ही है। तो एम बी को ऐसे लिख लो, एल एच एस आर एच एस में कर लो। अगर हम नेट एम बी इक्वल टू जीरो, अगर हम नेट एम बी इक्वल टू जीरो कर लें एक्जियल मेंबर में और इक्वल टू करें हम लोग बी मेंबर में, तो एम बी बराबर जीरो, आर एच एस ले लो। ये तो अब हमको भी पता होगा कोई बीम हमारे पास होती थी, आपको पता होगा कोई बीम हमारे पास होती थी ऐसे, तो इसके अबाउट मोमेंट हम या तो इस साइड निकालते थे या तो इस साइड निकालते थे, किसी एक साइड हम लोग टोटल मोमेंट जीरो करते थे, वैल्यू सेम आती थी। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी साइड इस सेक्शन को लीजिए, इस सेक्शन पे एम बी समेसन एम बी इक्वल टू जीरो आर एच एस करें, या फिर समेसन एम बी इक्वल टू जीरो एल एच एस करें, मोमेंट जो इक्वेशन आएगा वो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम ऐसे भी है इसमें, एम बी बराबर जीरो है तो आप आर एच एस करिए, या समेसन एम बी इक्वल टू जीरो आप एल एच एस करिए। दोनों में बेंडिंग रेजिस्टेंस है, इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको मिलेंगी। बट इसमें क्या, दोनों सेम मिलेंगी, चाहे आप राइट साइड लीजिए चाहे आप लेफ्ट साइड लीजिए, दोनों तरफ हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेम मिलेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो बी डी मेंबर है, जो हमारा एक्जियल मेंबर है, ये तो अपोजिट में है नहीं, ये तो नीचे डायरेक्शंस में है। तो क्या हम एम बी इक्वल टू जीरो डाउन साइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक्जियल मेंबर है, इसमें बेंडिंग रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसमें कोई नेट बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो नेट बेंडिंग मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी इसके पास है ही नहीं। तो यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा ही नहीं, ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कितने इक्वेशंस मिली, एक ही तो मिली, ये तो दोनों सेम है, चाहे बी सी से ले लो चाहे बी ए से ले लो, दोनों एक ही इक्वेशन आपको देने वाली है, यहाँ से तीसरी मिली नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन में एक जंक्शन पे तीन मेंबर मिल रहे हों, जिसमें से दो मेंबर बीम हो, एक मेंबर एक्जियल हो, तो बीम वाले मेंबर से ही आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी, एक्जियल वाले मेंबर के कारण कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं मिलेगी। सेम यहाँ पे भी था, इस एक्जियल के कारण कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं मिला, तो जब एक्जियल के कारण कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन मिला ही नहीं तो फिर एक्स्ट्रा इक्वेशन जीरो हो गई। इस कंडीशन में इस एक्जियल के कारण तो कुछ नहीं मिला, बट यहाँ पे दो बीम थी, तो ये प्रीवियस कंडीशन जैसा हो गया कि इस हिंज पॉइंट पे दो ही बीम मिल रही हैं, तो दो बीम के कारण, या सिंपल लोग शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कि अगर किसी पे हिंज है और दो मेंबर मिल रहे हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाती है। एक हिंज पॉइंट है, इस हिंज पे तीन मेंबर मिल रहे हैं तो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएंगी, यानी नंबर ऑफ मेंबर माइनस वन, नंबर ऑफ मेंबर माइनस वन। तो यहाँ पे तीन मेंबर मिल रहे हैं तो दो मिल जाएगी, वो दो और एक कैसे मिल जाती हैं, वो इस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, बट अगर एक्जियल मेंबर है, ये तीसरा वाला एक्जियल हो गया, तो फिर ये आप फार्मूला लगा दो, पता ही नहीं चलेगा आपको, आप तीन मेंबर, आप दो इक्वेशन फिर भी निकाल दोगे कि एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जबकि एक्जियल मेंबर आने से उसके कारण कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं मिलती, जो बीम्स हैं, जो रिजिड मेंबर्स हैं, उन्हीं के कारण जो है एक्स्ट्रा इक्वेशन हमें मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम हाइब्रिड में यूज़ करेंगे, और एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। तो हमने क्वेश्चन बना के रखा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, ये देख लो आप, नहीं बना है, मैं बना लेता हूँ।
मैं बना लेता हूँ एक क्वेश्चन हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। देखिए, जैसे सपोज करिए कि एक फ्रेम ले लेता हूँ, एक कोई ऐसे फ्रेम बना लेता हूँ और ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे एक हिंज पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने केबल दे दिया। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, केबल दे दिया। ठीक है, ये हमने केबल दे दिया और ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये क्वेश्चन है, हमने कहा फाइंड DSI। चलो अब इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं है। ए पे आएंगे, ये हिंज सपोर्ट है, ये आपका फिक्स मान लो, ये केबल है। ठीक है, ये आपका वी है। तो ए पे कितने रिएक्शंस यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितनी रिएक्शंस हैं, 2। और इस मेंबर को हम कट करेंगे तो यहाँ पे कितने मिलेंगे अननोन, एक तो हमारा एक्सियल फोर्स मिलेगा, एक शियर फोर्स मिलेगा और एक हमारा बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो 3 कट करने से 3 यहाँ मिलेंगे और 2 रिएक्शन यहाँ पे है। तो टोटल अननोन रिएक्शंस कितनी हो गई या अननोन फोर्सेस कितनी हो गई, 5। 3 + 2 5। और अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे कितनी है, 3। तो कितनी हो गई यहाँ पे, 2। ठीक है, अब बी पे आ जाते हैं। ये मेंबर हम ए बी मेंबर एनालाइज कर चुका हूँ, तो बी सी मेंबर को ही एनालाइज करना है। तो बी सी पे कट करिए और कट करते ही 3 यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, ये एनालाइज हो चुका है, तो सिर्फ 3 ही मिल रहा है। तो 3 मिल रहा है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो टोटल क्या हो गया, 0। सी पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, ये मेंबर कौन सा हो गया, बीम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चंस में अब आपको समझ में आ जाएगा पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ाया है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल मेंबर हो गया, ये हमारा एक्सियल मेंबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो मेंबर है, एक तरफ बीम है एक तरफ केबल है, यानी कि एक्सियल मेंबर है, और ये हमारा क्या है, हिंज है, ये हमारा हिंज है। तो यहाँ पे तो हम BC मेंबर को एनालाइज हम कर चुके हैं, तो इसके कोई अननोन फोर्सेस है नहीं। CD मेंबर हमारा केबल है, CD मेंबर को हम एनालाइज करना है। तो इसको अगर हम यहाँ पे कट कर दें CD मेंबर को, तो यहाँ पे कितने अननोन फोर्सेस मिलेंगे, कोई भी। जैसे हम कोई सॉलिड मेंबर होता था या रिजिड मेंबर होता था, उसको यहाँ से हम कट करते थे तो हमें एक शियर फोर्स मिलता था, एक एक्सियल फोर्स मिलता था और एक बेंडिंग मोमेंट मिलता था। अब हमारे पास एक केबल है, इस केबल को यहाँ से हम कट करें तो क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट तो है ही नहीं इसमें, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। शियर मेंबर भी नेगलेक्ट रहता है, शियर भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल मेंबर है तो सिर्फ एक्सियल फोर्स को ही वो बेयर करेगा, तो सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पे आएगा, एक्सियल, अननोन वही होगा। तो जैसे ट्रस में आप लोग देखते हैं केवल एक्सियल लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अननोन फोर्स कितना आएगा, एक अननोन फोर्स आएगा। यहाँ से कोई आ नहीं रहा है क्योंकि हम लोग BC मेंबर को एनालाइज करते समय इस मेंबर को हम एनालाइज कर चुके हैं। तो CD से अननोन फोर्सेस कितना हो गया, 1 माइनस अवेलेबल इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सारे जंक्शंस पे हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी अवेलेबल थी, 3। तो क्या यहाँ पे कितनी होंगी, यहाँ पे भी 3 होंगी। क्या कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस और कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है कोई जहाँ से हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन मिले, यस। यहाँ पे हिंज है, हिंज के कारण हमारा हिंज के अबाउट मोमेंट 0 होता है, ये हमें पता है। तो इस कंडीशंस के कारण भी हमें एक इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया, हमें तभी एक्स्ट्रा इक्वेशंस मिलती हैं जब दूसरी तरफ भी बीम मेंबर ही हो या रिजिड मेंबर ही हो। अगर केबल आ गया तो फिर वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पे बीम होती तो कितने एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलती, 1। यानी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में हमारे पास कितने की एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलती, 1 इसमें ऐड हो जाती। 3 तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ही है, 1 एक्स्ट्रा मिल जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सियल मेंबर आ गया तो क्या ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो थी वो भी खत्म हो गई, वो नहीं मिल रही है क्योंकि बीम हट के एक्सियल आ गया। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कितनी मिलेगी यहाँ पे, 0। तो इसका कितना आ गया, -2 बराबर। अब हम डी पे आते हैं। डी पे देखिए, डी पे भी हमने इस मेंबर को एनालाइज कर लिया है, इस मेंबर को हमने एनालाइज कर लिया क्योंकि एक्सियल फोर्स ही इसमें था, वो हमने यहाँ से एनालाइज कर लिया। तो मेंबर को कट करने से कोई अननोन फोर्सेज हमें नहीं मिल रहा है, सपोर्ट के कारण मिल रहा है।
इस सपोर्ट पे कितना रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट है तो कितना होगा, एक तो फिक्स सपोर्ट के कारण एक तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, एक बेंडिंग मोमेंट होगा, तीन होगा, तीन होगा, गलत, तीन नहीं होगा, दो ही होगा, क्योंकि इसके कारण जो एक्सियल फोर्स आ रहा है वो इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है, इस पॉइंट पे कॉन्करेंट आ रहा है, ठीक है। इस कॉन्करेंट और कोई एक्सियल फोर्स है नहीं यहाँ पे, शियर फोर्स है नहीं इस मेंबर में, तो जैसे इस मेंबर में शियर फोर्स है नहीं, तो ये जो आपका फिक्स्ड मोमेंट, इसका जो आप मोमेंट निकालोगे इस पॉइंट्स पे, मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई मोमेंट आएगा ही नहीं इस एंड पे, क्योंकि ये एक्सियल फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स इसी पॉइंट से होकर के पास हो रहा है। अगर इसमें कोई शियर फोर्स भी होता तो शियर फोर्स, मान लेते हैं हमने कोई पॉइंट यहाँ पे कट कर देता, एक केबल है, इस केबल को यहाँ पे कट करता तो यहाँ पे एक शियर फोर्स आता और इस शियर फोर्स के कारण यहाँ पे कुछ मोमेंट डेवलप होता इस जंक्शन पे, इस, लेकिन यहाँ पे तो कोई बेंडिंग मोमेंट आ ही नहीं रहा है, तो जब बेंडिंग मोमेंट आ ही नहीं रहा तो इस पर कोई मोमेंट ही नहीं डेवलप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स है और एक्सियल फोर्स इसके यहीं से पास हो जा रहा है, तो इसके कारण कोई मोमेंट आएगा नहीं, तो इस जंक्शंस पे कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप ही नहीं होगा, कोई मोमेंट डेवलप ही नहीं होगा। कोई फोर्स बताइए जो इसको इसमें इस जॉइंट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई फोर्स आई नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे रिएक्शन होंगी दो। तो यहाँ पे कोई अननोन फोर्सेस है नहीं, क्योंकि इस मेंबर को हमने एनालाइज कर लिया है और रिएक्शन ही जो है वही अननोन बची हैं, तो रिएक्शंस कितनी हो गई, दो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो इस पॉइंट पे होंगी, तीन होंगी, तीन। कोई हिंज उंज कुछ ऐसा कोई लफड़ा है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस, कितना हो गया यहाँ पे, -1, राइट। तो टोटल DSI कितना हो गया, टोटल DSI हो गई आपकी, ए पॉइंट पे ले लो, ए पे कितना हो गया 2, बी पे कितना हो गया 0, सी पे कितना हो गया -2 और डी पे कितना हो गया -1। ऐड कर दीजिए इनको, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1, ठीक। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो गई, -1। अब इसमें आप फार्मूला लगाओगे, यहीं पे गलत हो जाएगा, इस वाली लोकेशन पे आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ही आपको एक क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड DSI। इसका फाइंड करिएगा, ABCD, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 3 2 5 3। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, 0, ठीक है। इसका आंसर आप मैच कर लेना, इसका DSI 0 आएगा, देख लेना कैसे आएगा। ओके, थैंक यू।